हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। साथियों, ग्रुप डी का एग्जाम जिन भी साथियों का अभी तक नहीं हुआ है, आगे होने वाला है, उन साथियों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने बहुत ही मेहनत करने के बाद इस वीडियो को बनाया है। हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करके मैंने इस वीडियो को बनाया। और दोस्तों, इसमें 20 से 25-30 टॉपिक तक मैंने लिए हुए हैं जो आपको पढ़ने हैं। और दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, पक्का हर शिफ्ट में आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। साथियों, यहाँ पे देख लेते हैं नदी से संबंधित। दोस्तों, नदी से संबंधित यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखना है। नदी का उद्गम स्थल, जितनी भी नदियां उनके उद्गम स्थल, और डैम जो है किस राज्य में है और किस नदी पर है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पीछे कई शिफ्ट में पूछा गया है। आगे देखिए दोस्तों, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी से दोस्तों हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन बन ही रहा है। तो दोस्तों, यहाँ से क्या क्वेश्चन आ रहा है, ऊपर या नीचे जाने पर क्या होता है। कभी पूछ लेता है कि धात्विकता बढ़ती या घटती है, कुछ भी पूछ सकता है। इस पे आप कहेंगे तो मैं एक बढ़िया सी वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको कमेंट करना है। ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएगा तो मैं हर टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। आगे देखिए, वर्गों का जो तत्व है उनके वर्ग और ब्लॉक आवर्त, उससे भी एक क्वेश्चन पूछ रहा है। 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। और न्यूलैंड का अष्टक नियम, डोवेरिनर का त्रिक नियम, इनसे भी दोस्तों क्वेश्चन आ रहा है। जो लोग एनालिसिस कर रहे होंगे उन लोगों को पता होगा। आगे देखिए, खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, इससे भी क्वेश्चन आ रहा है। इसे भी आपको याद करके चलना है, एक बार देख लेना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन, इनसे दोस्तों इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है और इनका स्थापना वर्ष, एक क्वेश्चन इससे भी आ रहा है। अगला प्रश्न देखिए, अनुच्छेद और संविधान के भाग, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ रहा है, अनुच्छेद से पूछा ही जा रहा है। और आप यहाँ पे याद रखना, पंचायती राज व्यवस्था को अच्छी तरह से याद कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, कभी कभार इन अनुच्छेद में से भी और कोई भी अनुच्छेद पूछ सकता है पंचायती राज के अलावा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भाषा से संबंधित। भाषा से संबंधित देखिए दोस्तों, कौन सी भाषा कितने प्रतिशत बोली जाती है, या फिर पूरे देश में या पूरे विश्व में कितना परसेंट बोली जाती है। जैसे मराठी भाषा कितने परसेंट लोग बोलते हैं, या फिर इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था मराठी वाला भी मैं देखा हूं। इसके अलावा भी कई भाषाओं का मैं क्वेश्चन देख चुका हूं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, कौन सी भाषा कब जोड़ी गई, ये भी आपको संविधान में याद रखना है। जैसे कि आपको बताना चाहूंगा, आपको पता है 21वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। और उसके बाद 71वां संविधान संशोधन में भी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और उसके बाद दोस्तों 92वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। उसका ट्रिक है बोडमास, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ये सब आपको याद करके चलना है, कब जोड़ी गई ये सब याद रखना। कौन सी भाषा किस राज्य में बोली जाती है, आपको ये भी याद रखना है। जैसे आपको पता होगा, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, केरल में मलयालम बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में तेलुगु बोली जाती है, उड़ीसा में तो उड़िया बोली जाती है, इस प्रकार से। और दोस्तों एक बोडो भाषा भी आप याद रखना, ये असम में बोली जाती है। दोस्तों ये सब क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, ठीक है दोस्तों, आपको ये सब याद करके चलना है। आगे देखिए दोस्तों, दिवस और थीम, यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों। अभी तक जो क्वेश्चन मिले हैं हमें वो सब मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस ये पूछा गया है, वेटलैंड डे ये पूछा गया, रेड डिजीज डे यानी कि जो बीमारी से संबंधित, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, गर्ल्स डे ये भी पूछा जा चुका है और आगे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आपको डे भी याद रखना है, जो लास्ट 6 महीने में जो मनाए गए हैं वो आप याद करके चलिए। आगे देखिए, जीव विज्ञान से संबंधित डायग्राम आपको याद रखना है दोस्तों। ये 10th एनसीईआरटी को आप फॉलो कीजिए, जहां पे दोस्तों कोई भी डायग्राम दे देता है। जैसे मान लो फेफड़े का डायग्राम देख दिया था एक एग्जाम में, और उसमें से पूछ रहा था कि एक वायु कोष्ठक यानी एल्वियोली कौन सा पार्ट है इसमें से, इस प्रकार से कुछ भी पूछ ले रहा है, ठीक है। आगे देखिए, राज्यों के उत्सव और त्योहार, यहाँ पे दोस्तों कई क्वेश्चन आ चुके हैं। फिलहाल हमें ये जो मिले हैं वो बता दे रहा हूँ। पोंगल ये तमिलनाडु का क्या नाम है, उत्सव है, कह सकते हो त्योहार है। और हार्नबिल जो है उड़ीसा का त्योहार है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, अब आप याद रखिए, आगे भी क्वेश्चन इन्हें याद कर सकते हो। आगे देखिए, रासायनिक अभिक्रिया, दोस्तों 10th क्लास की एनसीईआरटी आप फॉलो कीजिए, और वहां से रासायनिक अभिक्रिया से 2 से 3 क्वेश्चन तक मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल आता है कि रासायनिक क्रिया को वहां पर मिलान करना होता है, एक तरफ दे देता है, दूसरी तरफ क्या बनेगा, तो वो सारा मिलाना रहता है, वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होता है। इसके अलावा भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे देखिए, सम्मान एवं पुरस्कार से क्वेश्चन आ रहा है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार जो है सारे याद करके चलिए आप। दर्पण और लेंस, साथियों इससे तो क्वेश्चन हर शिफ्ट में बन रहा है, कभी छूट ही नहीं रहा है। तो दर्पण लेंस से कभी क्या होता है, न्यूमेरिकल पूछ लेता है, फार्मूला पूछ लेता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, ये सब आपको याद करके चलना है दोस्तों। ये पूरा टॉपिक आप पढ़ लीजिए, और आप लोग कहेंगे तो मैं दोस्तों इन सब पे अलग से एक वीडियो बना दूंगा हर टॉपिक पे। आगे देखिए, खेल संबंधित कप और ट्रॉफियां, यहाँ से भी दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ठीक है, आपको ये भी याद करके चलना। आगे देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ से क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है, ये दोस्तों हर शिफ्ट में आ रहा है। या तो एल्केन का सूत्र पूछ लेता है, या एल्किन का पूछ लेता है एक, या तो एल्काइन का पूछ लेता है। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा, दो का अंतर रहता है, एक में 2 जुड़ जाता है, एक में 2 घट जाता है, एक में 2 होता नहीं है, इस प्रकार से होता है। इसे आपको एक बार देख लेना, याद कर लेना। आगे देखिए, संगठन और मुख्यालय, दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा है। इसके एमडी और सीईओ याद रखने, यानी चेयरमैन कह सकते हो, उन्हें याद करके चलना है। सभी संगठनों के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उनके जो चेयरमैन
मैंने। ज़्यादातर आप राष्ट्रीय का याद कर लो, वहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। आगे देखिए, ओम के नियम से एक क्वेश्चन बन रहा है, बी बराबर आई आर फार्मूला दे देता है और यहाँ पे बी का मान पूछ लेता है, आई आर का मान दे देता है। ठीक है, यानी आई क्या होता है, विद्युत धारा, और आर प्रतिरोध, आपको पता ही होगा ये सब तो, है ना। आगे देखिए, एसआई यूनिट से भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको वो भी एक बार देख लेने हैं। और गति के नियम से संबंधित भी एक क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, गति पूरा चैप्टर एक बार पढ़ लीजिए। आगे देखिए, पद्म पुरस्कार आपको याद रखना है। जैसे आपको पता है, भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म श्री हो गया, किसे किसे मिला है। कई शिफ्ट का एनालिसिस किया है दोस्तों मैंने, कई क्वेश्चन देखे हैं शिफ्ट में, एक क्वेश्चन तो बन ही रहा है। आगे दोस्तों देखिए, आप सूचकांक से एक क्वेश्चन बन रहा है, आपको सूचकांक सारे याद कर लेने कि भारत का स्थान कौन से सूचकांक में कितने नंबर पे है। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो, और आप साथियों ये सारे के सारे टॉपिक याद कर लीजिए। तो दोस्तों आप ये मान के चलो, जो मैथ रीजनिंग का तो अलग बात है, वो तो आप अपना जितना अच्छा होगा आप उतना कर सकते हो। अगर बात करें हम साइंस और जीके की, जिसमें 45 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आप 30 से 35 क्वेश्चन आराम से करके आओगे। आपका लेवल कुछ भी हो, आप इतना पढ़ लोगे। और इसके अलावा आपको थोड़ा बहुत तो आता ही होगा, 2-4 क्वेश्चन वहां से बना लोगे, और कम से कम इससे तुम्हें 20-22 क्वेश्चन इन टॉपिक से मिल जाएंगे। तो आराम से आप 30-35 तक आराम से पहुंच जाओगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए।